अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर हिजाब सहरा और उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको आरएफ स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी, जो आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन को टाइट करने के लिए। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि आपने इसको यूज़ करने से पहले पेशेंट के फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद एक्वा जेल लगानी है। एक्वा जेल लगाने के बाद इस तरह से आपने इसको, जैसे स्किन लिफ्टिंग करते हैं, इस तरह से आपने प्रोब को यूज़ करना है। और मेक श्योर कि जब आप प्रोब यूज़ कर रहे हो तो वो कूलिंग इफ़ेक्ट में हो, यानी आपका प्रोब ठंडा हो। अगर आप ऐसे ही पेशेंट के या फिर अपने क्लाइंट के फेस पे लगा देंगे तो फिर बर्निंग का ख़तरा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आरएफ डर्म है क्या चीज़। ये आपकी डर्मल लेयर के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके ये कोलेजन की प्रोडक्शन करता है, जिससे आपकी स्किन टाइट और यंग नज़र आने लग जाती है। सो बेसिकली इट्स अ नॉन सर्जिकल मेथड दैट कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ स्किन, स्किन टेक्सचर, टोन एंड इलास्टिसिटी, यानी ये आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है और यंग बनाता है। तो इसको यूज़ करने में कुछ लोग तो कहते हैं कि पेन नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को हल्की सी बर्निंग जो है वो महसूस होती है। आपने क्या करना होता है कि जब आप ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपने इसके सेशंस लेने होते हैं, जो मोस्टली आपके 5 to 6 सेशंस होते हैं। आपको हर 4 to 6 वीक्स के अंदर एक सेशन लेना होता है। लेकिन अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं या एक्नी के स्कार्स हैं तो उसके लिए फिर आपको 6 से 8 सेशन करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम और होता है। और इसी तरह से आपको क्या करना होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि ये कितनी देर तक रहता है। तो जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो 12 महीनों तक रहते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपने सेशंस कितने करवाए हैं और जो भी आप सेशंस करवाते रहे हैं उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी कितनी लगती रही है। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखनी होती हैं। उसके साथ साथ ये बेसिकली क्या करेगा कि आपकी जो स्किन सैगिंग होती है, यानी जो स्किन कह लो कि लटकी होती है या फिर स्किन के ऊपर रिंकल्स आए होते हैं, तो ये उसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी फेस करनी होती हैं, या ये कह लें कि आपको प्रिकॉशंस होती हैं, वो आपने यूज़ करनी होती हैं कि जब आप अपने आरएफ के ट्रीटमेंट को करवाते हैं या परफॉर्म करवाते हैं तो उसके बाद आपने तकरीबन 72 आवर्स तक ना ही कोई मेकअप करना होता है, ना ही आप कोई क्लींजिंग करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि आप जो सिंपल वाटर होता है उससे अपने फेस को वॉश ना करें, ख़ास तौर पे जो गर्म पानी है उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा देर तक रहें और आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको मिलें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं कि इससे जो है वो स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सेफ़ होता है, इस पे कोई ऐसा डैमेजिंग प्रोसीजर नहीं होता और ये एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट होता है। ये बस ये होता है कि आपको इसको सेशन वाइज लेना पड़ता है। एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी का ट्रीटमेंट आप हाइड्रा फेशियल में भी करवाते हैं, जो आपकी स्किन टाइटनिंग या फिर स्किन लिफ्टिंग के अंदर यूज़ होता है। तो ये जो प्रोब है ये आइज़ के लिए, फेस के लिए अलग होता है, आइज़ के लिए अलग होता है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने पेशेंट या फिर अपने क्लाइंट के फेस पे एक्वा जेल को लगा लेना है। एक्वा जेल बेसिकली हीट को कम करने के लिए यूज़ होती है और लुब्रिकेशन देती है आपके प्रोब को। अब इस तरह से आपने अपने क्लाइंट के फेस पे या फिर अपने पेशेंट के फेस पे लोअर आईलिड के ऊपर आराम आराम से प्रोब को लेज़र लगाते जाना है और प्रोब को ऊपर रब करना है। इससे क्या होता है कि जो प्रोब होता है वो ठंडा होता है। ये जो मशीन होती है इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जो प्रोब होते हैं ये बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं जब आप एक शॉट देते हैं लेज़र की। उसके फ़ौरन बाद फिर आप पेशेंट के फेस के ऊपर इसको रब करते हैं ताकि जो भी आपके पेशेंट को हीट महसूस हुई होती है वो कम हो जाए। इसी तरह से आपने दूसरी आईलिड के ऊपर भी अप्लाई करना है इस प्रोसीजर को। और ये जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली आपके रिंकल्स वगैरह को, आपकी जो आइज़ के करीब रिंकल्स आ जाते हैं या फिर जो सैगिंग होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।